सो टुडे वी विल डू एनी अदर क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो आज अपन एनसीईआरटी के दूसरे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, दो अपने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कल अपन ने तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या था बीआरएस का, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। तो आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड में कराऊंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से कर लोगे। तो सेकंड में दे रखा है कि अनिल कंपनी का बीआरएस बनाना है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट क्रेडिट नहीं कर रखा, तो कैश बुक का हमेशा बैलेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो आगे दे रखा है, तो बैलेंस अपन 54,000 अपन बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे दे रखा है 100 बैंक, ठीक है, बैंक ने क्या कर लिया, चार्ज काट लिया, क्या कराया उसको, डेबिट कर दिया, क्या कर दिया, इंसिडेंटल चार्ज। इंसिडेंटल चार्ज मतलब कोई चार्ज होंगे, आपने कोई काम वाम करवाए होंगे उनसे बैंक ने, तो उसका उसने चार्ज काट लिया, कितना, 100 रुपए, और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड आपने नहीं किया, तो बैंक ने काट लिया, तो इसमें बैंक कम हो गया, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। फिर आगे दे रखा है चेक फॉर 5400 इज डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने बैंक में चेक जमा करा है, कोई दे गया वो भी आपको चेक, आपने इसको सेल कराओ, किसी ने आपको चेक दिया, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, बट क्या हुआ, बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अब तक पैसा बैंक के अंदर आया नहीं, तो बैंक के अंदर जमा नहीं हुआ, तो इसका मतलब बैंक तो बढ़ा ही नहीं निकला। आपने तो बढ़ा दिया भैया, आपने चेक दिए होंगे तो आपने बढ़ा दिया अकाउंट डेबिट, बट बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक का में तो आपको भी कम करना पड़ेगा। तो बैंक के बराबर अपन आ जाएंगे, अपन को बैंक के बराबर चलना है। बैंक पीछे होता अपने पीछे होंगे, बैंक आगे हुआ तो अपन भी क्या होंगे, आगे होंगे। फिर अगर दे रखा है ए चेक फॉर ₹20,000 इज इश्यूड बाई अनिल कंपनी बट नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने 20,000 का चेक दिया अनिल को, अनिल ने दिया, ले भैया मेरे अकाउंट से पैसे निकालना, बट उसने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं। तो आपने जब चेक दिया होगा तो आपने टू बैंक करके अनिल किसको भी दिया होगा, XYZ अकाउंट डेबिट टू, आपने बैंक कर दिया होगा, तो आपने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया। अपने चेक दिया, क्या बताओ, जाके निकाल ले, अपने दिया तो तुरंत एंट्री करेंगे, लेकिन उसने जाके अकाउंट से पैसे निकाले नहीं, तो बैंक से कम हुआ क्या, बैंक तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने तो कम कर दिया, तो आप भी इसको बढ़ा दोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करना, बुक के अकॉर्डिंग मत करना, वो तरीका मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, वो भी ईजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। थर्ड में दे रखा है द बैंक पासबुक ऑफ MS बॉस एंड कंपनी शो ए बैलेंस 45,000। अब यहां पे बात समझना, अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा, उसमें अपना कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है ना, इलस्ट्रेशन नंबर तो थर्ड है अपना, उसमें दे रखा है द बैंक पासबुक, बैंक की जो पासबुक अपने को मिलती है, आपको पता है क्या होती है, आपने देखी होगी, ऑफ MS बॉस एंड कंपनी की है कोई पासबुक, शो कितना बैलेंस कर रही है वो, 45,000 रुपये बैलेंस बता रही है 31 मार्च 2005 को, बुक के अकॉर्डिंग, सन कोई भी हो, कोई भी सन हो सकता है, आपके 2020 भी हो सकता है, नहीं ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 2005 दे रखा है। तो 45,000 रुपये दिखा रही है आपकी पासबुक, यानी पासबुक के अंदर आपका बैलेंस 45,000 रुपये आ रहा है। अब ये भी नहीं बोला डेबिट है क्रेडिट है, तो भी हम तो पॉजिटिव मान के चलेंगे, पासबुक में बैलेंस है 45,000 का, मतलब पैसा है भैया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग अगर पैसा है तो पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस चलता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखना, उससे पहले आप एक चीज समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको अभी बोल के बताया, उसको मैं फटाफट एक बार सोल्व ही कर देता हूँ। क्यों सोल्व करता हूँ, उसका पीछे एक राज है, ठीक है। क्यों राज है, फटाफट बताता हूँ। देखो आपको जो अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, बिल्कुल छोटा सा बता रहा हूँ, फटाफट समझा तो दिया मैंने, ऊपर लिख देंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बॉस कंपनी का है, एज ऑन डेट लिख देंगे 31 मार्च जो भी है 2020 के अकॉर्डिंग, मार्च है ये, लिख दिया डेट, आप ढंग से लिखना, ठीक है ना। उसके बाद आपको बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है। कितना बैलेंस दे रखा है, 54,000 का, वही कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ आइटम लेस करेंगे, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट है कैश बुक का, तो अपन उसको पासबुक के क्रेडिट पे चलेंगे अगर पॉजिटिव ज्यादा रहा तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला पॉइंट आपको पता है, बैंक ने 100 रुपए चार्ज काट लिए, तो बैंक कम होगा तो अपने को भी कम करना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे बैंक चार्ज, कितने, 100 रुपए भैया, कम कर दो, लेस कर दो, क्यों, क्योंकि बैंक ने काटा है, तो हम तो भैया BRS बना रहे हैं, तो हमको तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है भैया, जैसा बैंक करेगा वैसा करेंगे हम, तो बात समझ में आ रही है क्या। अब आगे तीसरा पॉइंट, चेक 54,000 आपने 5400 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए,
तो भैया आपने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया हुआ, जब बैंक में आपने चेक भेज दी तो आपने तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू आपने जो भी जिससे भी आया था उसका नाम लिख दिया होगा कि आपने चेक भेज दिया। अपने को बाद चेक आया, देखो भैया चेक करने की एंट्री होती है, राम से चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम से चेक आया, और सेम डेट को अपन बैंक में जमा कराएंगे क्योंकि आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, अब चेक आया मतलब बैंक आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम से आया। अब उसको अपने बैंक में भेजा, निकले बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ, निकला आपने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, तो बैंक में तो बैलेंस कम ही है ना, तो अपन इसको कम कर देंगे। ठीक है, कितने का? 54 का। तो 54 मैं भी कम कर दूंगा, किसके? चेक नोट क्लियर या क्रेडिटेड। ठीक है ना, ये आपने कम कर दिया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे देखा है ए चेक को 20,000 इशू, आपने 20,000 का चेक दिया। कितने का? अब क्वेश्चन पूरा होता है, आपने 20,000 का चेक दिया, ले भैया मेरे अकाउंट से पैसा निकाल ले, निकल उसने जाके प्रेजेंट ही नहीं किया, मतलब मैंने तो कम कर दिया भैया, चेक दिया होगा तो मैंने मान मैंने राम को दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू मैंने बैंक कर दिया, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया, बट मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, कटा ही नहीं, तो बढ़ा हुआ है तो मैं भी बढ़ा दूंगा। तो चेक नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट के लिए प्रेजेंट ड्यू, कितने के? 20,000 रुपए के। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? अब भैया मैं एक बार टोटल देख रहा हूँ, तो देखो पहले इसको नंबर देते हैं ए, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 74,000, और इसको नंबर देते हैं बी, इसका टोटल कर देते हैं, ये कितना हो गया? 55, ये हो गया 5500 रुपये। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो, अब बैलेंस किसके अकॉर्डिंग था? कैश बुक के अकॉर्डिंग लेके चले थे अपन। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो अब बैलेंस किसके अकॉर्डिंग आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस आएगा। अब देखो डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे। तो देखो पॉजिटिव साइड ज्यादा है अपनी, क्या है? पॉजिटिव साइड अपनी क्या है? ज्यादा है, तो पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पासबुक का पॉजिटिव क्या होता है सर? पासबुक का तो पॉजिटिव क्रेडिट होता है, तो ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से अपने लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 68,500, तो 68,500 रुपए बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बैंक के अंदर एक्चुअल में कितने रुपए हैं? अपन तो दिखा रहे थे 54,000 रुपए अपने कैश बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में बैंक में अपने कितने बैलेंस है? 68,500 रुपए पड़े। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आप सीख गए। ठीक है, अब एक चीज ये समझना, अगर मैं आपका ये बैलेंस छुपा लूँ यहाँ 54,000 रुपये, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपके 54,000 रुपये हैं। ये कौन सा बैलेंस है? ये बैलेंस है एज पर कैश बुक। किसका है ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव, मतलब डेबिट बैलेंस है। अब ये बैलेंस मैं छुपा लूँ यहाँ से, ये छुपा लिया मान ली, यहाँ पे कुछ नहीं पता आपको, ये नहीं पता आपको। अब मैं क्वेश्चन में आपको ये दे दूँ, समझा ध्यान से, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि भैया आपने बैलेंस एज पर पासबुक है, तो अब आपको क्वेश्चन में से दे दे कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे दे, ये दे दे, और आपको ये आइटम दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मतलब ये आइटम दे देगा आपको, ये दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, पहला आइटम आपको ये दे दिया, दूसरा आइटम ये दे दिया, तीसरा आइटम आपको ये दे दिया, और आपको क्या बोले कि भैया मैच करो, BRS बनाओ। तो इसका मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया? आपको जो बैलेंस दे रखा है वो बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया, वो भी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। भाई कुछ भी नहीं कर रखा पासबुक का, कौन सा बैलेंस? तो अपने क्रेडिट मानेंगे, क्या मानेंगे? क्रेडिट। तो पॉजिटिव बैलेंस दे दिया मेरे को, और अपने से इसका मतलब अपने को अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर, अपने को देखो करता हूं यहाँ पे, अगर अपने को बैलेंस एज पर पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर अपने को ये बैलेंस दे दिया, पूरा लिखना क्रेडिट, ठीक है ना, CRD क्रेडिट पूरा लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को बैलेंस ये दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में कितना बैलेंस दे दिया? ये दे दिया 68,500। तो इसका मतलब जब अपने को क्वेश्चन में बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग दे दिया, तो इसका मतलब पासबुक से अपन किस पे जाएंगे? अपन तो भैया कैश बुक पे जाएंगे। ध्यान रखो, कैश बुक से पासबुक से, पासबुक से कैश पे जाएंगे। तो इसका मतलब अपने को ये बैलेंस दे दिया, तो इस बार अपने को ये बैलेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे भैया? अगर मैं आपको ये चीज दे दूं तो बताऊँ ये कितना, तो क्या करोगे आप? इसके अंदर इसको ऐड करोगे, उल्टे चलोगे भैया। देखो क्या करोगे, मान लो 60 ये दे दिया, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और क्या करूंगा? लेस करूंगा। तो जब आप डेबिट बैलेंस लेके चले थे
कौन सा, डेबिट बैलेंस। तो आपने सारे आइटम बैंक के अकॉर्डिंग जो बैंक कर रहा था वो कर रहे थे, लेकिन अब जब बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग दे दिया, वो भी कौन सा बैलेंस दे दिया, क्रेडिट बैलेंस, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। जो चीजें ऐड करी थी वो लेस करनी पड़ेगी, जो लेस करी थी वो ऐड करनी पड़ेगी। क्यों भैया, यहाँ देखो ना यार, अगर मैं यहाँ पे 68,500 में 5500 ऐड करूँ तो ये आ जाएगा। देखो इधर 68,500 में मैं 5500 रुपये ऐड करूँ, ठीक है, कितना हो गया, 9, 4 और 1 और 7, तो आ गया ना। तो उल्टा चला तो ये आया, और इसमें से अगर मैं 20,000 को लेस कर दूं तो कितना बचेगा, 54 बच गया ना, तो आ गया बैलेंस। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको कौन सा बैलेंस दे, क्रेडिट बैलेंस, तो अपने को सारे नियम उल्टे लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भैया अपने को तो देखो रियल लाइफ में जो बीआरएस बनता है ना वो ऐसे बनता है, डेबिट से अपने बैंक को, ये होता है रियल लाइफ में, लेकिन अपना स्टूडेंट है तो अपना घुमा फिरा के दे देते हैं भैया। तो यहाँ पे उल्टा दे दे कई बार क्वेश्चन में, अपने को बैलेंस एज पर पासबुक दे दे, और पासबुक का भी कौन सा बैलेंस दे दे, क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस दे दे तो जो बैंक करेगा ना उसका जस्ट अपने को उल्टा करना पड़ेगा। अगर बैंक बढ़ रहा है तो अपने को कम करना पड़ेगा, अगर बैंक कम हो रहा है तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, रटना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ये और आपको ये निकालना है तो भी आपको उल्टा चलना पड़ेगा भैया, आपको ये करके तभी तो 54 आए, समझ गए क्या। तो यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को ये बैलेंस देता तो मैं करता, मैं यहाँ पे बैंक चार्ज, देखो मैं क्या करता, अब मान लिया ऐसा आ गया कि बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 68,500, अब आ गया बैंक चार्ज। अब बैंक चार्ज मतलब बैंक से कम होंगे। अब इस क्वेश्चन को नया ही करते हैं, अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, देखना। अब यहां समझना, अगर अब देखना, अब यहां समझना, ये अपन ने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन से, मान लिया एक क्वेश्चन बना लिया अपन ने कोई भी। अब अपने को बैलेंस दे दिया पासबुक के अकॉर्डिंग, क्रेडिट बैलेंस दे दिया 68,500 रुपये। अब क्वेश्चन में आ गया पहला पॉइंट कि बैंक ने बैंक चार्ज काटे, क्या काटे, बैंक चार्ज काटे। तो बैंक चार्ज काटना मतलब बैंक ने कम कर दिया, तो हमको भी कम करना चाहिए ना, अपने को बैंक के बराबर चलना था, अपने को कम करना चाहिए। लेकिन कब, जब अपन डेबिट बैलेंस लेके चल रहे थे। लेकिन अब अपन कौन सा बैलेंस चल रहे हैं, अब तो क्रेडिट लेके चल रहे हैं। तो क्रेडिट मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। अपन तो भैया डेबिट से क्रेडिट पे जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिट से डेबिट पे जाएंगे, तो ये तो उल्टा नियम हो गया। तो जो बैंक करेगा जस्ट उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो बैंक ने चार्ज काटा तो बैंक कम हो गया, लेकिन फिर मेरे को भी कम करना चाहिए, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूं तो मैं क्या कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा। तो मैं बैंक चार्ज को ऐड कर दूंगा, कितने को, 100 रुपए को। आई समझ में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, चेक नोट क्रेडिट। आपने चेक बैंक में जमा कराए बट बैंक में जमा ही नहीं हुए, तो इसका मतलब आपने तो बैलेंस बढ़ाया हुआ ना, लेकिन बैंक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो बैंक का में तो आपको भी कम करना चाहिए ना, लेकिन नहीं सर हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। चेक नोट कलेक्टेड, ठीक है, कितने के, 5400 के। अब आगे चले तो अगला पॉइंट आया क्या, चेक नोट, अगला 20,000 का आया कि मैंने चेक इशू किया किसी को पेमेंट के लिए, लेकिन उसने मेरे अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं, उसने मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। तो भैया आपने तो कम कर दिया, लेकिन मेरे बैंक से पैसा निकला ही नहीं, आपने तो कम कर दिया, बैंक से पैसा निकला ही नहीं, तो बैंक तो बढ़ा हुआ तो मेरे को बढ़ाना चाहिए ना। लेकिन नहीं सर हम लेस करेंगे, क्यों, हम उल्टा चल रहे हैं, हम क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हम उल्टा करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। चेक नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ढंग से लिखता हूं, चेक नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, कितना, 20,000 रुपए का। हो गया पूरा क्वेश्चन। अब टोटल कर दोगे, इसको ए नंबर दे दो। अब इन सबको ऐड कर कितना आ जाएगा, अब 20 अगर लेस करोगे तो कितना आएगा आपका, 54,000 आ गया। तो या ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक था, तो यहाँ क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। और देखो पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कैश बुक का पॉजिटिव क्या होता है, डेबिट होता है। पास आगे ना 54,000 अपने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, मैं आपको रटाया नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप क्रेडिट बैलेंस लेके चलोगे, भाई डेबिट लेके चलेंगे तो जो बैंक करेगा अपने को वही करना है। देखो मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि अपन बीआरएस बना रहे हैं बैंक से मैच करने के लिए, कोई बैंक नहीं बना रहा। अपने को अगर किसी के जैसा बनना है ना तो अपने को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी जैसा बनना है, उनके जैसा बन तो सकते नहीं, लेकिन उनके जैसे काम करने हैं, उनके जैसे अपने को बनना है, तो अपने को उनको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि वो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ही अगर आप बीआरएस बना रहे हो, तो बीआरएस बिजनेस मैन बना रहा है, तो उसको बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। जो बैंक करेगा, बैंक कम है तो आप भी कम, बैंक ज्यादा तो आपको भी ज्यादा, ये करना पड़ेगा, सिंपल से ध्यान रखो,
ठीक है, कब? जब अपन डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे। लेकिन बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस दे दे तो इसका मतलब ये तो उल्टा सिस्टम हो गया। अब अपन को अगर पासबुक का क्रेडिट दिया तो इसका मतलब अपन को कैश बुक का डेबिट निकालना, उल्टा आना। तो उल्टा है, जो ऐड हुआ था वो लेस होगा, जो लेस हुआ था वो ऐड होगा, ऐसा उल्टा। तो अपन उल्टा चल के वही 54,000 आ गए ना। बात समझ में आई क्या? तो ये बात होती है। अब अपन थर्ड की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है? इसमें दे रखा है द बैंक पासबुक। इस बार पासबुक की बात हो रही है। MS बॉस एंड कंपनी, ठीक है ना। शो कितना बैलेंस दिखा रही है? वो 45,000 का बैलेंस दिखा रही है। पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मतलब बैलेंस पड़ा है भैया, मतलब पॉजिटिव। तो इस बार जो अपने को दे दिया वो अपने को दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का भी पॉजिटिव। अब पासबुक का पॉजिटिव मतलब बैंक का पॉजिटिव क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। क्रेडिट क्यों होता है? बैंक में तो क्रेडिट होता है, पैसा जमा ही होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अपन ऐसे बना देते हैं फटाफट, सिंपल सा सीरियल नंबर लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर अपना इधर अपना अमाउंट आ ही जाएगा। ये क्या है अपना? बैंक पूरा लिखना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ MS बॉस, ठीक है। एज ऑन, डेट कौन सी है? 31 मार्च 2005। इसमें मई दे रखा है, क्या दे रखा है? 31 मई दे रखा है। तो अपन मई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो खाली तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी डेट आएगी, ठीक है ना। अब वही कुछ आइटम ऐड और कुछ आइटम क्या हो जाएंगे? आपके लेस हो जाएंगे। तो अपन भैया ऐड कर देते हैं और कुछ आइटम लेस कर देते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान रखो, बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हो? क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है? 45,000 रुपये, 45,000। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो उल्टा चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया रियल लाइफ में तो डेबिट से क्रेडिट ही चलते हैं, या जो भी आता है बैलेंस नीचे, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो। बट यहाँ पे बैलेंस कौन सा दे दिया इस बार? पासबुक का। रियल लाइफ पे ऐसा नहीं होता, ये तो अपनों को बच्चों को दे दिया करने के लिए। तो इस बार पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट। तो यहाँ भूल जाओ पासबुक में या कैश बुक, यहाँ भूल जाओ। तो ध्यान रखो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। इसका मतलब अपनों को नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक करेगा जस्ट उसका उल्टा करना है। क्यों? अभी इससे पहले मैंने आपको समझा दी चीज, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो पहला पॉइंट, चेक इश्यूड बिफोर May 31, 2005। आपने चेक इशू किए। अब इशू किस लिए करते हैं? तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, या किसी को दिया होगा भाई पैसा निकाल ले मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो आगे अमाउंट कितने का है? 25,940 का, 25,940 का मैंने चेक दिया। हैड नोट बिन प्रेजेंट फॉर द अनकेसमेंट। मतलब क्या किया? मैंने किसी को चेक दिया कितने का? 25,950 रुपए का, कि मेरे अकाउंट से निकाल ले, ठीक है। आगे देखा है अनकेसमेंट, मतलब उसने मेरे अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो भैया आपने जब चेक दिया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी? किसको चेक दिया है? नाम भी दे रखा है उसका? नाम नहीं दे रखा। तो मैंने जिसको भी चेक दिया उसको राम को दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने तो अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया, लेकिन उसने मेरे अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं। तो भैया देखो ये बराबर था, ये बैंक और ये मैं, तो मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया, निकल बैंक से तो पैसा कटा ही। तो बैंक बढ़ा हुआ तो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ना, मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर अपन उल्टे चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो सर ये आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या? तो ये ध्यान रखो, ये 25,940 रुपये अपने को लेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं। आप तो हमेशा यही जान रखो कि भैया 25,940 अपने चेक दिए, बैंक से नहीं कटा, तो बैंक बढ़ा हुआ तो अपने को बढ़ाना निकला, अपना उल्टा चल रहे हैं तो अपन उसको लेस कर देंगे, ठीक है। चेक नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। कितने के? 25,940। उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे दूसरा पॉइंट, 2 चेक, 2 चेक है भैया, ठीक है। एक चेक तो है 3900 का, 3,900 का, और एक है 2350 का। 2 चेक है भैया, ठीक है। वर डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने बैंक में जमा कराए कब? 31 मई को। बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम इन द मंथ जून। मतलब बैंक ने वो जून में जमा किया। तो हमको क्या मतलब है जून से? हमको तो ये पता करना है कि 31 मई को मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो 30 मई तक क्या आपके अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ क्या? 30 मई तक क्या आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ क्या? इसका टोटल कितना होगा?
ये होगा टोटल कितना 6250। तो 6250 के चेक आपने बैंक में जमा कराए, बट बैंक में जमा ही नहीं हुए। आपने चेक जमा कराए होंगे तो आपने तो अपनी एंट्री कर दी, किसी से आए होंगे तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे उसका नाम लिख दिया होगा। अब आपने उसको बैंक को भेज दिया, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया तो बैंक में भेजना पड़ेगा, लेकिन बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ। कब? ये नहीं बोला कि जमा नहीं हुआ, बोला कि जून में जमा हुआ। अब देखो ये भी समझना है, यहाँ पे एक तो बोले कि जमा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक में नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे साफ है बोल रहा है कि जून में जमा हुआ। अरे भैया हमको जून से क्या मतलब है, हमको तो मतलब 31 मई तक जमा हुआ। क्या हम तो इस 31 मई तक का बना रहे हैं ना, 31 मई का बैलेंस निकाल रहे हैं, पर कितना बैलेंस है तो 30 मई तक क्या मेरे अकाउंट में जमा हुए? क्या 6250, 6250 मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए सर। तो इसका मतलब आपने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, आपने चेक जमा कराए, बट बैंक में जो जमा ही हो तो बैंक में तो आपको भी कम करना पड़ेगा ना, बैंक के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि बैलेंस अपन बना रहे हैं। लेकिन नहीं सर, अपन उल्टे चल रहे हैं, तो अपने को ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपके चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, वो क्या नहीं हुए, जमा नहीं हुए। कितने के? 6250 के। समझ गए क्या? उल्टे चल रहे हैं अपन। अपना बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। रटना नहीं कि सर रटा रहे हैं कि ये नहीं समझा दिया अभी पहले मैंने आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखा है देयर वाज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक। डेबिट मतलब कम होना। क्या देखा है? देयर वाज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक। कितने? 2500 रुपए। तो 2500 रुपए डेबिट मतलब बैंक, डेबिट मतलब पासबुक में डेबिट मतलब कम, पासबुक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। पासबुक में डेबिट हो गया मतलब पासबुक में कम हो गया, मतलब बैंक ने पैसा काट लिया। पासबुक में डेबिट मतलब बैंक ने आपको, डेबिट मतलब बैंक ने आपको कम कर दिया, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर क्या आता है आगे अपन सीखेंगे, लेकिन अब ये ध्यान रखो, चेक डिसऑनर का मतलब होता है चेक बाउंस होना। बाउंस मतलब आपने किसी से चेक लिया और आपने उसको बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसा नहीं तो आगे लेके अकाउंट में, मैंने आपको चेक काट के दे दिया 2500 रुपये, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। तो जैसे मैंने आपको चेक दिया तो आपके पास चेक आया, तो आपके पास जब चेक आया आपने क्या एंट्री करी होगी? आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे से आ रहा है, तो आपने सर का नाम लिख दिया। अब कितने का चेक आया? मान लीजिए 2500 का चेक आया, तो आपने उसको बैंक में भेज दिया। अब जैसे ही बैंक में गया ना, तो आपने तो बैंक बढ़ा दिया, वे बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन जाके वो आपके बैंक में क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब उसके, जिस बंदे के अकाउंट में पैसे थे ना, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। डिसऑनर मतलब चेक आपका बाउंस हो गया, ठीक है। ऑन 31 मई 2005, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात घुमा फिरा के कह दी। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आपने बैंक में ये था ना, आपने कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, आपने बैंक में चेक जमा कराया बट बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक का में तो आपको भी कम करना है, उल्टा चल रहे तो अपने इसको ऐड कर दिया। तो वही चीज है ये, इसको घुमा ही कह दिया कि आपने जो ये कह दिया कि आपने जो बैंक ने आपको डेबिट किया था ना, कितने से? 2500 से। साफ साफ कह रखा है कि बैंक ने आपको डेबिट कर दिया 2500 से, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से 2500 रुपए काट लिए। क्यों काटे भैया? क्योंकि आपने वो चेक दिया था ना बैंक में जमा करने के लिए, तो बैंक ने आपके अकाउंट में जमा करने थे 2500 रुपए, तो जिस बंदे से पैसा लेना था ना उससे पैसा नहीं आया, तो आपने तो बैलेंस बढ़ा दिया 2500 से, लेकिन जिस बंदे से पैसा लेके आपके अकाउंट में जमा करना था ना उससे पैसा नहीं आया, इसका मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। तो बैंक कम है, आपने तो बढ़ा दिया, तो बैंक कम है तो आपको भी कम करना पड़ेगा। निकला अपना उल्टा चल रहे हैं तो अपन इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वही चीज हो गई। चेक नॉट क्रेडिटेड कितने से? 2500 रुपए से। नॉट क्रेडिटेड मतलब आप यहां पे ले सकते हो कि चेक डिसऑनर भी ले सकते हो कि चेक क्या हो गया? डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया चेक। बाउंस मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ तो वो कम है तो आपको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले बढ़ा दिया था, लेकिन उल्टा चल रही तो अपन इसको ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है ना। तो ए और नंबर दे देते हैं इसको ए, ठीक है, और बी में तो एक ही आ रहा है अपना, ए का भी टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। टोटल बुक में कर रखा है 53,750, ये टोटल आ गया, इसका आ ही गया। अब देखो अपन क्या चल रहे थे? पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो बैलेंस आएगा अपना बैलेंस एज पर पासबुक का था, तो किसका आएगा? कैश बुक का बैलेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी करने पे आंसर आएगा 27,850, ठीक है। अब इसको मैं साइड में रख दूं एक बार, तो देखो अब ये बैलेंस कौन सा आया? डेबिट आया क्रेडिट आया? सर क्रेडिट लेके चलेंगे तो डेबिट आएगा, हाँ सही बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो क्रेडिट साइड क्या है अपनी ज्यादा है,
और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव भी क्या है, ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव क्या है, कम है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो भैया और आंसर कैश बुक के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन कैश बुक का पॉजिटिव क्या होता है सर, कैश बुक का पॉजिटिव तो डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस आपका आ गया। समझ में आई क्या बात। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 आज बताया। समझ में आई क्या बात। तो ऐसे ये क्वेश्चन होते। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, अपन ने जो लास्ट वीडियो था अपना कल वाला, उसमें तो अपन ने डेबिट से क्रेडिट पढ़ लिया था। अब मैंने वही एग्जांपल 3 को मैंने समझा के उल्टा बता के आपको कर दिया। तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो अपना सॉरी सेकंड जो किया, सेकंड क्वेश्चन में क्या था अपना, डेबिट से क्रेडिट पे आए थे, ठीक है ना। बट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उल्टा दे दिया पासबुक के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने आपको करना सिखा दिया। बात समझ में आई का। तो चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। बीआरएस बनाते समय दिमाग में क्या रहना चाहिए, बीआरएस हम बिजनेसमैन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, हमको बैंक के अकॉर्डिंग चलना, हमको बैंक को फॉलो करना, जो बैंक करेगा वही करा, तो हम वही करते आए हैं। तो क्रेडिट के केस में उल्टा क्यों चले, क्योंकि भैया जब डेबिट क्रेडिट से उल्टे जाओगे तो उल्टे नेम लगेंगे सारे, तो ये आपको याद करना है। रियल लाइफ में तो डेबिट से क्रेडिट पे चलते हैं। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन करेंगे किस टाइप के, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, ठीक।